आज मैं आपको बताऊंगा कि मेघनाथ की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। मेघनाथ बलशाली पिता भक्ति पुत्र था। उसे यह पता था कि श्री राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी माँ मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। आदिकाल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे महारथी की उपाधि दी गई है। भगवान परशुराम के बाद सिर्फ मेघनाथ के पास ही संसार का सबसे घातक अस्त्र अर्थात ब्रह्मदंड अस्त्र तथा पशुपति अस्त्र था। अपने गुरु शुक्राचार्य के सामने रहकर तृतीय देवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी उसमें अधिकार कर लिए थे। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण के वध के बाद के मेघनाथ युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने अकेले ही सुग्रीव की आधी वानर को अपने अस्त्र से मार डाला था। राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध घोष किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने श्री राम और लक्ष्मण पर नागपाश प्रयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। श्री राम और लक्ष्मण को देखकर गरुड़ देवता भी भयभीत हो गए और राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कर दिए। दूसरे दिन मेघनाथ ने अपने शक्तिवान से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुसैन व्यक्ति को उठा लाए। ये वैद्य ने हनुमान जी को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी थी। सुलोचना मेघनाथ की पत्नी थी। भगवान विष्णु को शेषनाग वासुकी की पुत्री थी। क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वह सुलोचना के पिता हुए। वह मेघनाथ के ससुर लगते थे। सुलोचना को नागकन्या कहा जाता था। तमिल भाषा में वर्णित कथा के अनुसार तीसरे दिन युद्ध में जाते समय मेघनाथ को यह ज्ञात हो गया था श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, स्वयं नारायण के रूप है। वह अपने माता पिता और सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा। तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भावुक हो जाएगा, वह युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना की आंखों में एक भी आंसू नहीं थे तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता कर्तव्य निष्ठा नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया। वह उनकी आंख से आंख मिलाकर अपने आंसू को जाहिर नहीं होने दिया और वहां से युद्ध के लिए चल दिया। मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध होने लगा। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का मस्तक भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिए और श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका में सुलोचना को यह बात बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ वीरगति को प्राप्त हो चुका है। उन्होंने मेघनाथ की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस युद्ध का सारा वेदांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाथ की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची। वहां उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाथ के साथ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया, क्योंकि राम एक मर्यादा
पुरुषोत्तम पुरुष थे उनकी सेना में, ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाथ का मस्तिष्क को लेकर आने की आज्ञा दी थी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम और उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया। उनकी प्रशंसा की सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया। वह अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे याद हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा के द्वारा उसने सब बता देने की बात बताई। सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर सबके सामने हंसते को कहा। इतना सुनते ही मेघनाथ ने जोर जोर से हंसने लगा, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव और शक्ति से भली भांति परिचित थे। उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सर लेकर सुलोचना लंका आ गई और समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों और मेघनाथ की चिता सजाई गई। सुलोचना अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गए और सभी के सामने सती हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।